हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। इन दिनों हम लोग एडजेक्टिव के बारे में डिस्कस कर रहे हैं। आज हम लोग जो है एडजेक्टिव का एक दूसरा प्रकार, जिसे हम एक्सक्लामेटरी एडजेक्टिव कहते हैं, उसके बारे में चर्चा करेंगे। एक्सक्लामेटरी एडजेक्टिव को हिंदी में कहते हैं विस्मयादि बोधक विशेषण। विस्मयाद बोधक विशेषण। विस्मयाद बोधक विशेषण ऐसे विशेषण होते हैं जो कि विस्मय को व्यक्त करते हैं, जो कि आश्चर्य को व्यक्त करते हैं। जो इसमें स्पीकर होता है, जो इसमें सब्जेक्ट होता है सेंटेंस में, वह किसी वस्तु को देख करके विस्मित हो जाता है, या तो उसकी सुंदरता को देख करके वह विस्मित हो जाता है, या किसी भी एक्शन की निर्दयता को देख करके वह विस्मित हो जाता है, और उस विस्मय को व्यक्त करने के लिए जो है वो विस्मयाद बोधक एडजेक्टिव का प्रयोग करता है। डिफिनीशन इसकी समझी जाए। इसकी डिफिनीशन है एक्सक्लामेटरी एडजेक्टिव shows exclamation, we use the mark of exclamation at the end of the sentences। हिंदी में इसकी डिफिनीशन लिख ली जाए। विस्मयादि बोधक विशेषण के द्वारा, विस्मयाद बोधक विशेषण के द्वारा विस्मय को व्यक्त किया जाता है। इससे पहले हम लोग जो है एक्सक्लामेटरी प्रोनाउन भी पढ़ चुके हैं। तो व्हाट का प्रयोग जो होता है एक्सक्लामेटरी प्रोनाउन के रूप में भी किया जाता है, और व्हाट का प्रयोग जो है एक्सक्लामेटरी एडजेक्टिव के रूप में भी होता है। तो कैसे आप लोग जो है व्हाट का प्रयोग जो है एक्सक्लामेटरी प्रोनाउन के रूप में किया गया है, कि व्हाट का प्रयोग जो है एक्सक्लामेटरी एडजेक्टिव के रूप में किया गया है, इसको कैसे पहचानेंगे। डियर स्टूडेंट्स, सबसे मुख्य पहचान जो होती है एक्सक्लामेटरी प्रोनाउन और एक्सक्लामेटरी एडजेक्टिव के बीच में अंतर को समझने की, वहाँ पर क्या होता है, वहाँ पर जो हमारा मार्क ऑफ एक्सक्लामेशन होता है, जो साइन ऑफ एक्सक्लामेशन होता है, वो व्हाट के तुरंत बाद आता है। यहाँ पर क्या होता है, यहाँ पर मार्क ऑफ जो एक्सक्लामेशन है वो जो होता है सेंटेंस के लास्ट में यूज किया जाता है। इसी चीज़ को आपको समझना है। अगर मार्क ऑफ एक्सक्लामेशन जो है व्हाट के तुरंत बाद आया है, तो जान लीजिएगा वहाँ पर व्हाट का प्रयोग जो है एक्सक्लामेटरी प्रोनाउन के रूप में किया गया है, और व्हाट के से सेंटेंस अगर शुरुआत की गई है और सेंटेंस के लास्ट में जो है मार्क ऑफ एक्सक्लामेशन यूज किया गया है, तो वहाँ पर हमारा जो ये व्हाट होता है ये जो है एक्सक्लामेटरी एडजेक्टिव बन जाता है। दूसरी पहचान क्या होती है इसकी, कि
व्हाट के बाद जो है 99% जो है वहाँ पर किसी न किसी प्रोनाउन का प्रयोग होता है। यहाँ पर प्रोनाउन का प्रयोग नहीं होता है। यहाँ पर जिस भी वस्तु को हम देखते हैं, जिसे देखने के पश्चात हमारे मन में विस्मय उत्पन्न होता है, वो तुरंत आ जाता है, वही शब्द यूज होता है। तो इस चीज़ को हम लोग उदाहरण के माध्यम से और क्लियर करेंगे। नाउ वी शैल डिस्कस अबाउट द एग्जाम्पल्स हाउ ये विल रिकॉग्नाइज दैट द गिवन सेंटेंस इज यूज्ड टू शो एक्सक्लेमेटरी एडजेक्टिव are used to show exclamatory pronoun। सर्वप्रथम देखें, मैंने यहाँ पर एक एग्जाम्पल लिखा। पहला एग्जाम्पल है व्हाट ए ब्यूटीफुल बिल्डिंग। व्हाट ए ब्यूटीफुल बिल्डिंग। अब देखें यहाँ पर क्या किया जा रहा है। यहाँ जो साइन है, मार्क जो इस पर ये जो है विस्मय सूचक जो चिन्ह है, ये वाक्य के लास्ट में यूज हो रहा है। वहां पर आप क्या करते थे उसको भी हम लोग बाद में डिस्कस करेंगे, पहले इसको अच्छे से समझ लिया जाए। दूसरा एग्जाम्पल देखें। दूसरा एग्जाम्पल हमारा क्या है? दूसरा एग्जाम्पल है हमारा व्हाट ए पीस ऑफ वर्क। What a piece of work man is। अब देखें इसमें क्या किया जा रहा है, ये बताया जा रहा है कि मनुष्य जो है कार्य का कैसा भाग है। इसमें मनुष्य को एड्रेस किया जा रहा है। इसमें किसको एड्रेस किया जा रहा है? इसमें बिल्डिंग को एड्रेस किया जा रहा है। और ये निशान जो हमारा कहाँ लगा हुआ है? ये वाक्य के अंत में लगा हुआ है। तो यहाँ हमारा व्हाट डियर स्टूडेंट्स क्या है? ये हमारा एक्सक्लेमेटरी एडजेक्टिव है। तीसरा उदाहरण देखें। तीसरे एग्जांपल में हम इस चीज को और समझते हैं अच्छे से। तीसरा एग्जांपल है व्हाट अ ब्यूटी, व्हाट अ ब्यूटीफुल सीन, व्हाट अ ब्यूटीफुल सीन। अब देखें यहाँ पर क्या किया जा रहा है? सीन को देख करके विस्मय को व्यक्त किया जा रहा है। कितनी सुंदर सीन। डियर स्टूडेंट्स, यहाँ व्हाट के द्वारा क्या किया जाता है? यहाँ व्हाट के द्वारा जो होता है किसी वस्तु की मात्रा को बताया जाता है। यानी कहने का मतलब इसका क्या होगा? व्हाट ए ब्यूटीफुल सीन का मतलब क्या हो गया कि सीन जो है वो बहुत ही सुंदर है। इसका मतलब क्या हो गया? व्हाट अ ब्यूटीफुल बिल्डिंग। इसका मतलब क्या हुआ कि बिल्डिंग जो है बहुत ही सुंदर है। इसका मतलब क्या हुआ? व्हाट ए पीस ऑफ वर्क मैन इज। कहने का मतलब क्या होता है? मनुष्य जो होता है बहुत ही अजीब किस्म का भाग है कार्य का। अगले एग्जाम्पल दे देखें चौथे में। चौथा एग्जाम्पल क्या है हमारा? अब देखो, जैसे मान लीजिए अभी आप लोगों ने एशिया कप देखा। एशिया कप में क्या हुए? बहुत से अच्छे अच्छे कैच दिए गए। तो आपने क्या किया? उस कैच को देखा तो आपने क्या कहा? व्हाट अ कैच, व्हाट अ कैच। व्हाट अ कैच का मतलब क्या हुआ कि ये जो कैच था बहुत ही अनोखा था। ये कैच जो था बहुत ही विस्मयकारी था। मतलब यहाँ पर क्या किया जाता है? किसी के परफॉर्मेंस को देख करके, किसी के कार्य को देख करके वक्ता जो होता है अपने विस्मय को व्यक्त करता है। वो या तो बहुत खुश हो जाता है या तो किसी कार्य को देख करके दुख भी हो सकता है उसके अंदर। तो जिन कार्यों को देख करके हमारे अंदर क्या हो? अत्यधिक विस्मय उत्पन्न होता है। तो उस चीज को व्यक्त करने के लिए हम लोग एक्सक्लेमेटरी एडजेक्टिव का प्रयोग करते हैं। पांचवें एग्जाम्पल में देखें। पांचवा एग्जाम्पल हमारा क्या है? व्हाट एन आइडिया, व्हाट एन आइडिया। ठीक, अगर मान लीजिए क्या हुआ, कोई विचार आपके मन में आ गया या किसी ने कोई विचार व्यक्त किया और वो विचार जो था क्या था? बहुत ही एक अजीब किस्म का निर्णय देने वाला था, चाहे वो आपके लिए सफलता लेकर के आए या कोई भी चीज़ लेकर के आए। तो उस विचार को देखने के बाद या उस विचार को सुनने के बाद आपने विस्मय के साथ कहा कि कितना
सुंदर विचार, अर्थात आपका विचार जो है या मेरा विचार जो है या मेरे मन में जो आया हुआ विचार है बहुत ही सुंदर है, बहुत ही अच्छा है। नेक्स्ट एग्जाम्पल में देखें, छठवां एग्जाम्पल हमारा क्या है। छठवें एग्जाम्पल में मैंने क्या लिखा, व्हाट ए लवली स्पीच, व्हाट ए लवली स्पीच। नेक्स्ट देखें, व्हाट ए स्वीट सॉन्ग, व्हाट ए स्वीट सॉन्ग। अब देखें, व्हाट ए लवली स्पीच, किसी ने स्पीच दी, किसी ने भाषण दिया, तो उसके भाषण को सुन करके आपके मन में विस्मय उत्पन्न हो गया, तो आपने उसी स्पीच को क्या कहा, व्हाट ए लवली स्पीच, कितना प्यारा भाषण, अर्थात जो भाषण दिया गया वो बहुत ही प्यारा था। नेक्स्ट एग्जाम्पल में देखें, व्हाट ए स्वीट सॉन्ग, कितना मीठा गीत, अर्थात गीत जो था बहुत ही मीठा था। तो इस तरह से हम कह सकते हैं कि एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस, एक्सक्लेमेटरी एडजेक्टिव के द्वारा मनुष्य क्या करता है, उसके मन में, उसके हृदय में किसी कार्य को देख करके या किसी वस्तु को देख करके अत्यधिक विस्मय उत्पन्न होने लगता है, अत्यधिक आश्चर्य उत्पन्न होने लगता है। तो उस कार्य को देखने के उपरांत, उस वस्तु को देखने के उपरांत जो उसके अंदर विस्मय उत्पन्न होता है, जो उसके अंदर आश्चर्य उत्पन्न होता है, उसी को वो व्यक्त करने के लिए यहाँ पर क्या करता है डियर स्टूडेंट्स, व्हाट जो वर्ड है, इस व्हाट वर्ड का यूज करता है। तो ये सारे सेंटेंसेस में, जितने भी सेंटेंसेस आपको यहाँ दिए गए हैं, सभी सेंटेंसेस में व्हाट का जो प्रयोग हो रहा है वो एक्सक्लेमेटरी एडजेक्टिव के रूप में किया गया है। अब देखें, जैसे मान लीजिए आप लोगों के दिमाग में यह बात सस्पेंशन क्रिएट कर रही होगी कि व्हाट का प्रयोग जो होता है एक्सक्लेमेटरी प्रोनाउन में भी होता है और व्हाट का प्रयोग जो है यहाँ एक्सक्लेमेटरी एडजेक्टिव में भी बताया जा रहा है, तो इसके बीच में हम कैसे अंतर को जाने। अब देखो, जैसे मैंने यहाँ क्या लिख दिया, जैसे मैंने लिखा व्हाट यू डू नॉट नो कोहली, कोहली, व्हाट यू डू नॉट नो कोहली। अब देखिए डियर स्टूडेंट्स, मैंने आप लोगों को बताया है यहाँ पर क्या होता है, ये मार्क ऑफ एक्सक्लेमेशन जो होता है व्हाट के तुरंत बाद आ जाता है। जैसे मान लीजिए आप से कोहली के बारे में किसी से चर्चा करने लगे और उस व्यक्ति ने आपसे क्वेश्चन कर दिया कि भैया कोहली कौन है, तो चूंकि ये विश्व के नंबर 1 बैट्समैन रहे हैं, अच्छे फील्डर रहे हैं और इन्होंने अपनी कप्तानी में ढेर सारे मैच दिलवाए हैं, पूरे संसार में इनको जाना जाता है। अगर वो आदमी क्या किया, कोहली के बारे में नहीं जाना, आपसे कह दिया भैया कोहली कौन है, तो आप क्या करोगे, यहाँ पर विस्मय के साथ कहोगे व्हाट यू डू नॉट कोहली, अरे क्या तुम कोहली को नहीं जानते हो, क्या आप कोहली को नहीं जानते हैं। तो अब यहाँ क्या हो रहा है, यहाँ पर व्हाट जो है हमारा एक्सक्लेमेटरी प्रोनाउन के रूप में यूज किया जा रहा है। क्यों यूज किया जा रहा है, क्योंकि हम क्या कर रहे हैं, उस आदमी को देख करके विस्मित हो रहे हैं, उस आदमी को देख करके आश्चर्यचकित हो रहे हैं, ठीक ना। और दूसरी चीज क्या है, यहाँ पर देखो, ये देखिए, ये जो मार्क ऑफ एक्सक्लेमेशन लगा हुआ है व्हाट के तुरंत बाद लगा हुआ है। जैसे देखो, दूसरा एक एग्जांपल और ले लेते हैं, व्हाट शी हैज वन द गोल्ड मेडल। आप देखें, कोई खिलाड़ी जो है ओलंपिक में भाग लेने के लिए गया या कहीं पर भाग लेने के लिए गया, तो उस खिलाड़ी ने क्या किया, गोल्ड मेडल को जीत लिया। तो आपने क्या किया, यहाँ पर देखो, आपको जैसे कोई इन्फॉर्म किया, आपको किसी ने सूचना दिया, अरे भैया क्या हुआ, उसने गोल्ड मेडल जीत लिया ओलंपिक में, तो आप क्या कर रहे हो, उस आदमी के साथ जो है विस्मय के साथ कह रहे हो कि व्हाट शी हैज वन द गोल्ड मेडल, क्या उसने स्वर्ण पदक जीत लिया है। तो अब यहाँ पर क्या हो रहा है डियर स्टूडेंट, व्हाट के बाद तुरंत जो है देखिए मार्क ऑफ जो है हमारा एक्सक्लेमेशन यूज हो रहा है। अब देखो यहाँ, जैसे मैंने अभी हम लोगों ने चर्चा किया, जैसे व्हाट ए
व्हाट ए ब्यूटीफुल पेंटिंग, व्हाट ए ब्यूटीफुल पेंटिंग। अब देखें यहाँ पर जो हमारा मार्क ऑफ एक्सक्लेमेशन है, ये जो है क्या हो रहा है, ये एंड में यूज हो रहा है, वाक्य के अंत में यूज हो रहा है। तो अगर ये विस्मय सूचक चिन्ह जो है हमारा वाक्य के अंत में यूज किया जाएगा तो व्हाट हमारा जो होता है वो हो जाता है एक्सक्लेमेटरी एडजेक्टिव। और यदि इस चिन्ह का प्रयोग, इस विस्मय सूचक चिन्ह का प्रयोग व्हाट के तुरंत बाद में किया गया होगा तो आप लोग इस चीज को समझ लीजिए, वहां पर व्हाट हमारा जो होता है वो हो जाता है क्या, हो जाता है एक्सक्लेमेटरी प्रोनाउन। डियर स्टूडेंट्स, जो लोग इस चैनल पर पहली बार आए हैं वो सभी लोग जो है चैनल को सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि अब जो है हम लोग एक आध दो वीडियो में एडजेक्टिव को समाप्त कर देंगे, उसके बाद फिर वर्ब पर डिस्कस करेंगे, उसके बाद प्रीपोजिशन पर डिस्कस किया जाएगा, फिर इंटरजेक्शन पर किया जाएगा। इस प्रकार से पार्ट्स ऑफ स्पीच लगभग जल्द ही अब समाप्त हो जाएगा। उसके बाद हम लोग एक नए चैप्टर की शुरुआत करेंगे। तो आप लोग इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा तक लोगों तक इसको शेयर कीजिए, जिससे वह सभी लोग जो है इसका फ़ायदा उठा सकें। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।